हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक रेट लॉ या रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेट लॉ व रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट लॉ को हम वेग नियम भी कहते हैं और रेट कांस्टेंट को वेग नियतांक कहते हैं या वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेग नियम का एक नाम और होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है, तो वेग नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को समझने के लिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे ए बी आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं की गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो मोल है ए और बी स्मॉल वाले, ये घात के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू समानुपाती चिन्ह को हटाकर एक स्थिरांक लगाते हैं हम के। ठीक है, के क्या है यहाँ पर, के ही हमारा वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम हर अभिक्रिया के लिए नहीं लिखा जाता, ठीक है, या हर अभिकारकों के लिए नहीं लिखा जाता, उन्हीं अभिकारकों के लिए लिखा जाता है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। ठीक है, वे रिएक्टेंट या वे अभिकारक जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, उन्हीं अभिकारकों के लिए वेग नियम या द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लिखा जाता है। ध्यान रहे, नियम क्या आपके सामने उपलब्ध है, पता लग गया होगा आपको। ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहीं पर एक डेफिनेशन और आती है, अभिक्रिया की कोटि, इसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो वेग नियम में, ये वेग नियम है हमारा या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग, जो भी घातांक है, जो मोल आते हैं वो घात के रूप में आएंगे। तो वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि, यानी a प्लस बी ही क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि, जिसे हम n से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वेग नियम हो गया, इसी में अभिक्रिया की कोटि आ गई। अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और भी डेफिनेशन होती है अभिक्रिया की कोटि की, जैसे आप देखें, रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिकारक जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, वही अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करते हैं। और उन्हीं के लिए हम क्या लिखते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। वे अभिकारक जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, उन्हीं के लिए वेग नियम लिखा जाता है और वो ही अभिक्रिया की कोटि को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब वेग नियतांक के बारे में बात करेंगे। ये तो हमारे पास वेग नियम हो गया सिंपल सा। तो वेग नियतांक का मेनली हम मात्रक की बात करते हैं, आपके यूनिट क्या होगी, तो के की यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास था रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए, बी की कंसंट्रेशन की पावर बी है। ठीक है, तो के का मात्रक निकालना है। रेट क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है,
इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। तो हम यहाँ इसके लिए लिख सकते हैं dx अपॉन dt। x यहाँ पे कंसंट्रेशन है और t जो है वो टाइम है। तो k a की पावर a b की पावर स्मॉल b, ठीक है। dx जो है वो एक प्रकार से कंसंट्रेशन को बता रहा है, ठीक है, और dt जो है वो आपको पता है टाइम को बता रहा है। k a भी एक प्रकार से कंसंट्रेशन ही है, a की सांद्रता है, इसकी घात क्या है, a है। b भी कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, इसकी घात क्या है, b। यानी a और b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सांद्रता है, बस मोल चेंज हो रहे हैं a और b। a के जो मोल है वो a माने हैं, b के मोल वो हैं b है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो k इजिकल टू, या हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इजिकल टू k। जब कोई भी आपके मैथ में पढ़ते हैं आधार समान होते हैं तो घातें जो होती हैं बेटा वो जुड़ जाती हैं, a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। तो k इजिकल टू क्या आएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, a प्लस b, इसको नीचे लिया है हम, ठीक है। a प्लस बी इजिकल टू n होता है, आप सभी जानते हो, जैसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अभी अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो k बराबर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर हम लिख सकते हैं n, और इसकी पावर या घात हम क्या मान सकते हैं, a, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो k इजिकल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन टाइम। तो इसकी सहायता से हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। वेग नियतांक का मात्रक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। रेट बराबर dx अपॉन dt लिखा है, dx की जगह कंसंट्रेशन सांद्रता, dt की जगह टाइम, इनको भी कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख लिया हमने। a प्लस बी दोनों को जोड़ दिया, नीचे लिया है, a प्लस बी की वैल्यू n रख देंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस n आ जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इससे हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि n इजिकल टू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। n इजिकल टू जैसे अगर हम 0 रख दें तो n इजिकल टू 0 का मतलब ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो k इजिकल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। तो n की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 अपॉन टाइम, तो k इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का मात्रक आप सभी जानते हो, कंसंट्रेशन का मात्रक होता है मोल पर लीटर, ठीक है। सांद्रता का मात्रक है मोल पर लीटर, तो इसकी जगह हम रखें मोल पर लीटर। टाइम का मात्रक सेकंड, तो k का जो मात्रक आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की विमा हो गई, मात्रक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए, जैसे n इजिकल टू हम रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो k की वैल्यू, n की वैल्यू आपके 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो k बराबर आप रखोगे कंसंट्रेशन 1 माइनस n की वैल्यू आप 1 ही रखोगे यहाँ पे, अपॉन टाइम। 1 में से बन जाएगा तो आपके पास बचेगा 0 अपॉन टाइम, ठीक है। तो k इजिकल टू
जब भी किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते होंगे। टाइम तो 1/सेकंड, यानी k का मात्रक क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। ये पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कीजिए, या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। ऐसे हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हो। आप यहाँ पर n का मान 1/2 भी रख सकते हो, n का मान 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 3/4 भी रख सकते हो। इन सभी के लिए आप k का मात्रक ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि वेग नियम और वेग नियतांक क्या होता है। वेग नियतांक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, वेग नियम से रिलेटेड भी बनते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।